वेलकम ऑल ऑफ यू। मेरे जितने भी वीडियो आपने देखे तो जाहिर है कि आप धीरे धीरे आप बोलना शुरू कर रहे होंगे। अगर नहीं तो ये मत सोचिए कि जब सारे वीडियो 30 देख लेंगे उसके बाद सब कुछ सीख जाएंगे फिर हम बोलेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। एक साथ बोलना आपको नहीं आएगा। आप रट सकते हैं, किसी स्टोरी को रट सकते हैं, किसी को कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे लगेगा कि हाँ आप बोल सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत होगा। आप नहीं बोल पाएंगे क्योंकि जब जिस समय किससे क्या वर्ड कहना होता है क्या आपको याद है। तो आप पहले कोशिश करिए ये छोटे छोटे वर्ड सेंटेंसों को ना ध्यान करते हुए कि क्या चल रहा है। अभी तो हम बोलना सीख रहे हैं और अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या कहा है। जैसे हिंदी में भी हम लोग ध्यान देते हैं ना कि जैसे बोल जाते हैं उसके बाद ध्यान देते हैं, गलत हो जाता है तो फिर उसे सही करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ऐसा हिंदी में भी करना, इंग्लिश में भी करना है। तो आइए डायरेक्ट देखते हैं। जब हम डायरेक्ट बात करते हैं तो यहाँ हमारा हो जाता है कैसा, इम्परेटिव सेंटेंस। मैंने लास्ट वाले वीडियो में ही बताया था आपको इम्परेटिव सेंटेंस। इसका अर्थ क्या होता है आप ये जाने या ना जाने, लेकिन बस इतना जानते हैं कि सामने वाले से बात करना। am I right? तो सामने वाले से बात करते हैं कि करो, जाओ, खाओ, पियो, सब ऐसे ही आते हैं ना। इसमें देखिए करो, करें, जाएं, और यहां पर खाएं, पिएं। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बातें करते हैं। कितनी चीज़ों की तरीके देखिए, या तो हम रिक्वेस्ट करते हैं और या फिर हम किसी को ऑर्डर देते हैं और या फिर किसी को क्या करते हैं, एडवाइस, सलाह किसी को देते हैं, आज्ञा करते हैं, हम किसी को देते हैं। तो देखते हैं और फिर ये हो जाता है रिक्वेस्ट, प्रार्थना। प्लीज़ ये करिए ना, जैसे प्लीज़ मेरे घर आइए। तो क्या है, प्लीज़ कम माई होम। ठीक है, कम टू लग गया, होम के पहले टू नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो अभी आप बोलिए प्लीज़ कम माई होम। कम टू माई होम बोल देंगे वहाँ पर भी जो आपको आता है, ठीक है, वो भी सही है। फिर देखिए यहाँ पर प्लीज़ बोला, और भी कई चीज़ें ऐसी हैं। इसी तरीके से मैं आपको ढेर सारे वर्ड दिखा देते हैं जो आपको आते हैं और आप अपने नोटबुक में बना लें और लिख लें। बाई चांस आपको देखना है तो आप अपने वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, वट एवर जस्ट यू लाइक यू कैन डू द बेस्ट। देखिए प्लीज़ कम माई, कम माने आना, तो ये आओ हो गया। ठीक है, अब गलती से निकल जाए कैसे, प्लीज़, प्लीज़ यहां बोल दीजिए प्लीज़ यू कम माई होम, ये भी सही हो जाएगा। कृपया आप मेरे घर आइए, आप आइए मेरे घर, ऐसे तो बोला है हमने। ठीक है, जैसे मैंने दो दो वर्ड बताए। फिर देखिए इतना समझ में आपको आया, सामने वाले से बात करनी होती है। सामने वाला कौन होता है, यू। ठीक है, उसी यू के संदेश, उसी यू के आधार पर हम आपको बताते हैं। यू हो, चाहे ही हो, चाहे दे हो, कोई भी हो, चाहे किसी का नाम होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे आया कि मुझ पर मत हंसो, तो देखिए डोंट। ठीक है, लाफ आ गया। अब लाफ के बाद एट जरूर आता है, ये लाफ एट माने होता है। ठीक है, एट का होता है पर, और ये क्या हो गया, मुझ पर हंसो नहीं। हमारे तो ये तो हुआ उल्टा, हुआ उल्टा, इंग्लिश उल्टा ही पढ़ते हैं। ठीक है,
जैसे कोई भी पढ़ते हैं भाषा, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। जब लंबे सेंटेंस हो जाएंगे और ढेर सारे आ जाएंगे तो आपको पढ़ना भी सिखा दिया जाएगा, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लोगों को बातचीत किया जाता है, ठीक है, वो तो आप सीख ही रहे। तो यहाँ पर देखते हैं क्या, डोंट लाफ एट मी, मुझ पर ना हंसे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मुझ पर ना हंसे, ठीक है, ये भी हो गया। मान लीजिए डोंट नहीं याद हुआ तो आप बोल तो सकते हैं नॉट टू लाफ मी, नॉट टू लाफ एट मी, ठीक है, नॉट टू लाफ, लाफ एट हमेशा एक साथ बोलना। एक लाफ एट होता है और एक होता है आपका लिसन टू मी। अर्थ क्या हुआ, मेरी बात सुने, ठीक है, प्लीज लिसन टू मी, कृपया मेरी बात सुने। ये सब सेंटेंस क्या होता है, डायरेक्ट बोलने वाले होते हैं। अगर यहां पर ये यू छिपा होता है, यू लिसन टू मी, आप मेरी बात सुने, ही लिसन टू मी, वह मेरी बात सुने, ठीक है, आई विश दैट ही शुड लिसन टू मी, या भी बोल सकते हैं। शुड भी सिंबल होता है, मैं शुड के तरीके आपको बताऊंगा। तो यू लिसन टू मी डायरेक्ट बोल सकते हो, ठीक है, प्लीज यू लिसन टू मी, कृपया मेरी बात तो सुनिए, ठीक है। फिर देखिए, जैसे यहां पर हो जाता है किसी को हम, कोई गुस्सा बहुत है, शांत कराना चाहते हैं ना, तब कैसे बोलते हैं। पहली बात तो ये देखिए, कोई शोर मचा रहा है, बी साइलेंट, ये क्या हो गया, बी माने होना, हो जाएं, am I right? और ये क्या है, शांत, शांत हो जाइए, बी साइलेंट, एक ये हुआ। इसी का दूसरा रूप क्या बोलते हैं, कीप साइलेंट, यहां से कीप साइलेंट, दोनों की जगह, ठीक है, यहां पर ऐसे लगा सकते हो। जब कृपया की बात आए तो क्या बोलते हैं, ये बोल दीजिए, प्लीज बी साइलेंट, प्लीज कीप साइलेंट, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं, शांत रहने के लिए, कि भैया शांत शांत हो जाओ यार, शोर मत मचाओ, ठीक है, शोर ना मचाने के लिए बोलते हैं इसको, बी साइलेंट, ठीक है, शांत हो जाए। सब जगह है, कोई भी बंदा चिल्ला रहा बहुत तेज से, उसको बोल सकते हैं हे यू साइलेंट, ठीक है, यू बी साइलेंट भी बोल सकते हो, ठीक है, यू कीप साइलेंट भी बोल सकते हो, यू लगा के सामने वाले को, कोई भी है सामने है, ठीक है, हे यू कीप साइलेंट, आप शांत रहो, ऐसे भी बात की जा सकती है, ठीक है। जैसे बुक्स में आप देखते हैं, ठीक है, वहां पर यू को साइलेंट कर देंगे, कीप साइलेंट, ठीक है, शांत रहो, वो नहीं बताएंगे, बस सीधे सीधे बोलेंगे शांत हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाए, शांत, और वैसे बोलेंगे कैसे, शांत हो जाइए, ठीक है। यहां पर कैसे बोलेंगे, शांत हो जाइए, ठीक है। यहां पर क्या है, शांत रहो, ठीक है, कीप माने रखना होता है, ठीक है, शांत रखिए, यू कीप साइलेंट, प्लीज कीप साइलेंट, ये भी बोला। ये देखिए कॉमनली बोलते हैं, कहीं क्लास में आप पढ़ाते हैं, कहीं आप जाते हैं, ढेर सारे लोग शोर मचा रहे हैं, ठीक है, बैठे हैं, कीप साइलेंट, ठीक है। मान लीजिए किसी का नाम हरी है, हे हरी कीप साइलेंट, ठीक है, डोंट मेक ए नॉइस, इसी से जुड़ जाता है क्या, डोंट, डोंट का मतलब क्या हो गया यहां पर, मत, ठीक है, डोंट मेक अ नॉइस, ठीक है, मेक अ नॉइस, शोर मचाना, दोनों के अर्थ क्या मिला जाएंगे, मत शोर मचाए ना, यही तो होता है। तो देखें यहां कैसे बोलेंगे, शोर ना, आप तुम बोलिए, ठीक है, डोंट मेक ए नॉइस। देखिए कहीं कहीं पर आपने सुना होगा कि डू लगा देते हैं ना, उसका अर्थ क्या होता है,
वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इतना आ गया होगा। फिर देखिए कहीं कहीं पर बोल देते हैं प्लीज डू कम माई होम, ऐसे बोलते हैं। देखिए प्लीज डू कम माई होम, कृपया मेरे घर अवश्य आइए। इसका यहां से क्या हो जाएगा, अवश्य या जरूर, ठीक है। दो में से कोई बोल दीजिए, कृपया मेरे घर जरूर आइए, यहां पर हो गया। एक आपने सुना होगा काम डाउन, ठीक है, जैसे किसी के गुस्से को शांत करना है ना, तो जैसे बहुत कोई गुस्सा है, एंग्री है, ठीक है, तो यहां क्या बोल सकते हैं, काम डाउन, ठीक है। ये क्या हो गया, शांत हो जाएं, शांत हो जाएं, यहां पर धैर्य रखें, ठीक है। तो जैसे जैसे आप छोटे छोटे वर्ड आपको लिए जाएंगे, उनको आप बोलना है काम डाउन। फिर देखिए इसी का है, इस जगह से ये क्या हो गया, गुस्से को शांत करने के लिए, ये तो बोलते हैं क्या, काम डाउन, शांत हो जाओ, ठीक है। हैव अ पेशेंस, धैर्य रखो नो। यहां पर एक चीज और बोल सकते हैं, हैव अ पेशेंस, ठीक है। पेशेंस का क्या अर्थ होता है, धैर्य ना, ज्यादा एक्साइटेड ना रहो, ठीक है। बोल सकते हैं कैसे, डोंट बी एक्साइटेड, ठीक है। ये देखिए डोंट बी एक्साइटेड, ज्यादा उत्तेजित मत हो ना, तो कैसे बोलते हैं, उत्तेजित मत होइए, प्लीज लगा देंगे, रिक्वेस्ट हो जाएगा। हैव ए पेशेंस क्या होगा, धैर्य रखें, ठीक है। यहां पर एक और बोलते हैं काम डाउन का कूल डाउन, इसी जगह देखिए कूल डाउन, दोनों का अर्थ एक ही है, क्या, शांत हो जाइए, ठीक है। किसी को भी बोलते हैं, बहुत कोई बच्चा चिल्ला रहा है, एग्रेसिव है, एक्साइटेड है, एंग्री है, जैसे मैंने बताया गुस्से में शांत है बहुत ज़्यादा, तो उसको शांत करें, प्लीज़ कूल डाउन यार ना, काम डाउन, बी साइलेंट, शांत हो जाओ। ये शांत हो जाने के जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मीनिंग लगाई थी, बी साइलेंट, कीप साइलेंट, ये आप चारों वर्ड उसी जगह बोल सकते हैं, ठीक है। हैव ए पेशेंस, धैर्य रखो, ठीक है। अब यहां से देखिए फिर और आ जाता है, कभी कभी ऐसा लोग होता है कि बहुत उत्तेजित या अजीबोगरीब व्यवहार करने लगते हैं ना, गुस्सा आती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे बोल देते हैं गाली मत दो, ठीक है। तो देखिए डोंट कॉल मी, ठीक है। यहां चलिए मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं, डोंट अब्यूज मी, तो क्या हो गया, गाली मत दो, ठीक है। यहां पर जैसे आपने बताया डोंट अब्यूज मी, गाली मत दो, तो ये बता दिया। अब जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि घर में है या कोई और बाहर है, कोई मजाक में कुछ आपको कह देता है, जैसे किसी ने थोड़ा सा देखिएगा होता है, इट हैपेंस विद द फ्रेंड्स एंड मे बी दैट घर में भाई बहन लड़ते हैं या कोई और भी लड़ता है, और ऐसे मामले में आपको कोई कुछ कह देता है, गधा, कुत्ता, ऐसा बोल देता है, ठीक है। तो यहां पर क्या बोलते हैं, देखिए डोंट कॉल मी
आप देखिए जो कहा गया है आप वही बोल सकते हैं, उसकी मीनिंग मत बनाइए। जैसे किसी ने कह दिया गधा, ठीक है, गधे हो, तो आप तुरंत कर सकते हैं डोंट कॉल मी गधा, क्योंकि ये क्या है, एक नाउन है जिसकी हमें मीनिंग नहीं बनानी है। डोंट कॉल मी एस, एस थोड़ा कहा है उसने, क्या बोला है, जिस नाम को बोला उसी नाम को दोहरा दीजिए, ठीक है। तो डोंट कॉल मी गधा, डोंट कॉल मी कुत्ता, ठीक है, डोंट कॉल मी डेविल, ठीक है, या कोई बोल देता है राक्षस हो, ऐसा भी होता है कई वर्ड किसी। तो डोंट कॉल मी, जो उसने कहा है वही आप बताइए, डोंट कॉल मी ना। और इसी के साथ साथ, क्योंकि ये खराब वर्ड बोले हैं उसने, ठीक है, हो सकता है लड़की को बोल दिया है डोंट कॉल मी कुतिया, ऐसे बोल सकते हैं। डोंट कॉल मी बिच, ठीक है, अगर उसने इंग्लिश में बिच कहा है, ठीक है, तो भी आप बोल सकते हो। चुड़ैल किसी ने कहा, ठीक है, डोंट कॉल मी विच, ठीक है, चुड़ैल मत कहो। तो ढेर सारे वर्ड होते हैं, ठीक है, जिन्हें हमें सीखना है। मैं बताऊंगा सारी वर्ड, धीरे धीरे बताता चल रहा हूँ, ठीक है, आप उसको मजाक में ना ले करके थोड़ा सा ध्यान रखें पढ़े। तो ऐसे वर्ड, और ऐसे वर्ड बोलने पर जाहिर है कि उसने अपनी लैंग्वेज खराब की है, तो आप ऐसा बोल सकते हो, कैसे, यहां से है ही बोल सकते हो, है, ठीक है, माइंड योर ओन तुरंत बोल सकते हैं, है, ठीक है, यहां पर इंडिकेट करके, है, माइंड योर ओन लैंग्वेज, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ, अपनी जुबान संभाल कर बात करो, डायरेक्ट बोल दिया, ठीक है, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। तो तुरंत क्या बोलते, ठीक है, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर ओन लैंग्वेज, ठीक है। अगर मान लीजिए ओन नहीं बोला तो यहाँ परेशान मत होइए, ठीक है, तुरंत बोल सकते हैं माइंड योर लैंग्वेज, ठीक है, अपनी भाषा को, माइंड माने क्या होता है, ध्यान रखें आप क्या बोल रहे हैं ना, ये भी बोल सकते हैं। मान लीजिए कोई हाथापाई करता है, मिसबिहेव करता है आपसे, तो इसी का दूसरा रूप क्या हो जाएगा, माइंड योर ओन बिजनेस, ठीक है। और इसी से हो जाता है, इसी के साथ क्या कर सकते हैं हम, डोंट इंटरफियर इन माई वर्क, डोंट इंटरफियर इन माई वर्क ना। इट मीन्स इंटरफियर माने क्या होता है, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है, बीच में डिस्टर्ब ना करें ना। और इसी के दूसरे रूप में बोल सकते हैं क्या, डोंट डिस्टर्ब मी। फिर देखिएगा, जैसे मैंने बताया कि मुझे गाली मत दो, डोंट कॉल मी, ठीक है, जो कहता है, वर्ड कहता है जिस नाम से आपको पुकारता है कि आप ऐसे हो, बदतमीज हो, ठीक है, तो तुरंत बोलिए डोंट कॉल मी नॉनसेंस। देखिए कोई भी आप बोल सकते हो, डोंट कॉल मी बदतमीज, डोंट कॉल मी, जो भी वर्ड लिखे हैं उनको आप बोल सकते हो। माइंड योर ओन लैंग्वेज, अपनी जुबान संभाल कर बात करो, ठीक है। दूसरा क्या होता है, माइंड योर ओन बिजनेस, अगर कोई इंटरफियर आपके काम में कर रहा है, ठीक है, अपने काम से काम रखो। इसका अर्थ क्या होगा कि अपने काम से काम रखो।
या अपना काम करो, या अपने काम से काम रखो। ठीक है, कहने का मतलब है आप अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दें, हमारे काम पर नहीं। डोंट डिस्टर्ब मी, ठीक है, डोंट इंटरफेयर इन माय वर्क। ओके, यहां से इसी के साथ और भी जोड़ सकते हैं। देखिए, दूसरा हो जाता है लीव मी एलोन, मुझे अकेला छोड़ दें। लीव माने क्या होता है? छोड़ना। अर्थ क्या हो जाएगा? मुझे अकेला छोड़ दें। मैंने कहा कि जब भी ढेर सारे वर्ड मैं आपको चाहे इतना लिखा दूं, चाहे जितनी बातचीत करें ना, आपको जितना भी समझाते, आप थोड़ा सा ग्रेस्पिंग पावर आपकी होती है। जब तक आप देखते हैं थोड़ी देर मन रहता है नहीं बोलेंगे, ठीक है, एक जोश होता है कि हम बातचीत करेंगे, ठीक है, लेकिन एक फिर थोड़ी देर बाद होता है कल करेंगे, ठीक है, कल से बोलेंगे, ठीक है, आज से बोलेंगे, थोड़ा और पढ़ लें यार तब बोलेंगे। जी नहीं, अगर आप ना भी पढ़े होते, ना भी मैं पढ़ा रहा होता ना, तो जो आपको स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, जहाँ भी जो पढ़ाया जाता है, एक एक दो दो वर्ड उनकी भी कोशिश करनी चाहिए। जो मीनिंग नहीं समझ में आ रही है वो आप टीचर से पूछें, सर इसका मतलब क्या होता है, दोस्तों से पूछ सकते हैं इसका मतलब क्या होता है, फिर उसको आप दोहरा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सेंटेंस को हम लोग अजीबोगरीब तरीके से बोल देते हैं, नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वांट्स टू से। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, देखिए इसका क्या अर्थ हुआ, यही तो मैंने भी आपसे कहा ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो यहां पर या प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, मी माने डायरेक्ट लिख देंगे, कृपया मेरी बात समझे, ये भी किया जा सकता है। ठीक है, और दूसरा भी वर्ड बोल सकते हैं, जैसे मैंने मान लो नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग जैसे कोई वर्ड जो होता है, कोई ज़्यादा इंग्लिश बोल गया या कोई वर्ड बोल गया ना, तो कैसे बोल सकते हैं, पार्डन प्लीज। ठीक है, और यहां से इसका अर्थ ही हो जाता है, ये कायदा ये कहता है कि इसका अर्थ हुआ जाके, देखिए क्षमा कीजिए। ठीक है, और यहां पर मुझे और जुड़ जाएगा। ठीक है, या मैं आपको बताता हूं, क्षमा कीजिए ये आ जाता है। ठीक है, और आपको इसको सेंटेंस को, इसका अर्थ ज़्यादा ये रहेगा, ये देखिए क्षमा कीजिए तो वो अर्थ हो गया। अब यहां पर आ जाएगा, ठीक है, दोबारा कहिए, मतलब जो बातें आपको नहीं समझ में आई तो आप बोल सकते हो पार्डन प्लीज। ठीक है, व्हाट यू वांट टू से, ठीक है, क्या कहना चाहते हैं, यही तो बोलेंगे साथ में। देखिए व्हाट यू वांट टू से, ठीक है, क्या आप कहना चाहते हो। डू नहीं बोल पा रहे हो, परेशान मत हो, व्हाट यू वांट टू से, ठीक है, क्या कहना चाहते हो, बार बार देखिए उसको बोलो। हमने क्या कहा कि जब आपको, जैसे मान लीजिए वर्ड बहुत अच्छा लगा ना, ऐसा लगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, मुझको समझने की कोशिश करिए। अर्थ यही हुआ, मेरी बात समझिए या मेरी को समझने की कोशिश करिए, बात हो ही गई। अब मान लीजिए कोई वर्ड नहीं आया तो आप तुरंत बोल सकते हो पार्डन प्लीज। ठीक है, अर्थात दोबारा कहिए, व्हाट डू यू वांट टू से, क्या आप कहना चाहते हो। ट्राई टू एक्सप्लेन, समझाने की कोशिश करिए। एक क्या हो जाता है, ट्राई टू एक्सप्लेन मी। एक्सप्लेन माने क्या होता है, समझाना। अंडरस्टैंड माने क्या होता है, समझना, समझना ना। तो यहां क्या था, ट्राई टू अंडरस्टैंड,
समझने की कोशिश करिए। मी माने मुझे, ठीक है। अरे टू मी लगा देते, नहीं लगाया तो कोई फर्क पड़ने वाला अभी तो नहीं है, फिलहाल तो अभी आप सीख रहे हैं, ठीक है। पार्डन प्लीज, ये कब आए? जब आपकी बातें समझ में ना आए, बातें समझ में ना आए, ठीक है, तो आप कह सकते हैं पार्डन प्लीज, ठीक है। इसका अर्थ यही हो गया, क्षमा कीजिए, ठीक है। दोबारा कहिए, उन बातों का अर्थ यही होता है, ठीक है। फिर ये व्हाट यू वांट टू से, आप क्या कहना चाहते हो, तो धीरे से समझाएगा कि नहीं इसका ये अर्थ होता है, इसका ये अर्थ होता है, ओके। कोई भी बात होगा बहुत धीरे से समझाएगा। ट्राई टू एक्सप्लेन मी, कृपया मुझे समझाने की कोशिश करिए, ठीक है। यहां पर जाएगा एक्सप्लेन, समझाने की दो मीनिंग होती है, टीच भी होता है, पढ़ाना, समझाना, सब इसी के अर्थ होते हैं। देखिए हम आपको बताते हैं, देख लीजिए, देखिए टीच, टीच माने क्या होता है, देखिए पढ़ाना भी होता है और समझाना भी होता है, ठीक है। टेल, ऐसे कई वर्ड हैं जो आपको बता देंगे। टेल माने क्या होता है आपको मालूम होगा, कहना भी होता है, बताना भी होता है और सुनाना भी होता है। ये देखिए ये भी होते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे ये वर्ड हैं, इनके क्या अर्थ होते हैं, एक एक वर्ड के दो दो अर्थ हो जाते हैं। उनको भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से क्या करते हैं, कैच करने की कोशिश करते हैं। समझना, कैच माने भी तो समझना होता है ना, अंडरस्टैंड कहते नहीं है, योर कैचिंग पावर इज वेरी गुड, आपकी समझने की शक्ति बहुत अच्छी है। या हम लोग किसी से बात करते हैं, ठीक है, वो बोल देते हैं मैम आपके बच्चे की कैचिंग पावर बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी समझता है ना। तो वर्ड जो होते हैं उनके लिए अर्थ कई बनते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, हम किसी से बोलते हैं सी यू, इसका अर्थ होता है तुम्हें देखते हैं, ये तो होता है, तुम्हें देखो, ये तो हुआ, लेकिन इसका अर्थ और भी होता है, ठीक है। यहां पे हो जाएगा दोबारा फिर मिलेंगे, शॉर्टकट वर्ड है। ये भी हो जाता है। आइए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि जैसे बोलते हैं आओ चले, यहां लेट होता है। लेट किसी बात को जोर देने के लिए हम लेट का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा, ठीक है, मुझे करने दें ना, दे शब्द लग जाता है। तो देखें लेट मी गो होम, क्या अर्थ हुआ, मुझे घर जाने दो, ठीक है। एक और वर्ड है लेट मी हैव अ लुक, हैव के बाद लग जाता है, ठीक है। तो लेट मी हैव अ लुक थोड़ा सा में भी छोटा हो जाता है, ठीक है। लेट मी हैव अ लुक, अर्थ क्या हुआ, मुझे भी देखने दो, क्या हुआ, मुझे देखने दो। देखिए कई वर्ड ऐसे आ जाते हैं कि जो हमें लगता है कि शायद हम बोल नहीं पाएंगे। जैसे भले ही मान लीजिए बता दिया इवन दो नहीं आया उस वक्त, या नो मैटर बता दिया, अब आपको वर्ड आ नहीं रहे उस वक्त, तो उस वक्त क्या हुआ, अरे भाई छोड़ दो उस वर्ड को, आगे तो बोलो,
जिन वर्डों को आप नहीं बोल पा रहे उनको छोड़ दीजिए, बाकी बोलिए, उसे क्या मालूम कि आप क्या वर्ड बोल रहे हैं। आप एक बार बोलने की तो कोशिश करेंगे ही ना, ठीक है। तो छोटे बड़े वर्ड, बस मुश्किल सी प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको बताया, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो क्या है, अभी बस 10-15 दिन की ही प्रॉब्लम है। अगर आप बोलने लगे होंगे तो मुश्किल से 10 दिन की प्रॉब्लम। मैं सेंटेंस को जोड़ना सिखाऊंगा, हाउ टू रिमाइंड। जैसे आप कहते हो सर इसके बाद ये बोलने ही नहीं आता है, इसके बाद कौन सा वर्ड बोले। अरे भाई, वो चीज़ें मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा, आपका माइंड अपडेट करेंगे कि आप कैसे बातचीत करते हैं, आपके वर्ड अपने आप निकलेंगे। श्योर, आई प्रॉमिस ऑल ऑफ यू। मैंने पहले भी प्रॉमिस किया है। नहीं आता है तुरंत मैसेज डाले, ठीक है। देखते हैं कैसे नहीं आता है भाई। ऐसा क्या चीज़ है कि जिससे आपको इंग्लिश बोलनी ना आए? इम्पॉसिबल। आप बिल्कुल आएगा, आपको ज़रूर आएगा। तो देखिए यहाँ क्या है, मुझे देखने दो, ठीक है। अब देखिए, किसी को डायरेक्ट बोलते हो, इधर देखो ना, तो यहाँ पे कैसा हो जाता है, लुक। यही सारे वर्ड तो थे। लुक एट दी ब्लैक बोर्ड, ठीक है। ये देखिए, बच्चा है, कोई सर नीचे झुकाया है या कोई कुछ नहीं सुन रहा है, ठीक है, तो तुरंत बोल सकते हैं। कैसे? लुक एट मी, ठीक है, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, ठीक है। तो यहां पे क्या है, ठीक है, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर देखो। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, ठीक है। एंड लिसन टू मी केयरफुली, एंड लिसन टू मी केयरफुली। अब देखिए, लिसन टू मी, यहां बात की मीनिंग नहीं बनेगी लिसन टू माई टॉक, ठीक है, नहीं, लिसन टू मी, ठीक है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मेरी बात, ठीक है। लिसन क्या क्या हो गया, सुनो। और यहां से केयरफुली माने होता है सावधानी पूर्वक, ये सभी जानते हो, ठीक है। लिसन टू मी केयरफुली,